हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी को जे मीन्स में अप्लाई होने वाले जे मीन्स के ऑफिशियल क्वेश्चन में अप्लाई होने वाले ट्रिक्स सिखाते हैं। और इन ट्रिक्स का यूज़ करके मैं खुद एनआईटी राउरकेला पहुंची थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। ये 30 जनवरी को शिफ्ट सेकंड में अभी 2024 में आया था। ये क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल। तो वर्टिकल से 45 और 60 डिग्री पे फेंका गया है। अब हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। ये 400 मीटर ऊपर, फिर ये यहाँ से एक तो 45 डिग्री पे फेंका गया है, यहाँ से 45, यानी कि मतलब यहाँ से 45 ही होगा, और यहाँ से 60 मतलब यहाँ से 15 नहीं, 15 नहीं होगा, 30 डिग्री। एक तो 45 डिग्री पे फेंका गया है और एक 30 डिग्री पे फेंका गया है। और इन दोनों की जो रेंज है और जो टाइम पीरियड है वो दोनों इक्वल हैं। तो अगर ऐसा होगा कि रेंज और टाइम पीरियड दोनों इक्वल हैं, तो ये जो बी वाला है जो 30 डिग्री पे फेंका गया है उसकी स्पीड फिर ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग में, तभी तो ये ज़्यादा स्पीड से आएगा। मतलब यहाँ तक तो दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन फिर उसके नीचे ये ज़्यादा स्पीड से होगा, तभी तो यहाँ पे दोनों का टाइम पीरियड और वो रेंज है वो दोनों सेम होंगी। तो इसलिए बी वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी ए वाले के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अपने को सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से तुक्का मारना है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन एक्स रेशियो वाई और वाई रेशियो एक्स, अगर दो ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 2:1 वाला तो एलिमिनेट हो गया, तो 1:2 वाले की हाई प्रोबेबिलिटी है कि यही सही होगी। तो अपन इसको तुक्का मार देंगे। और अगर आपको लगता है कि आप इतने कम टाइम में बिना तुक्का मारे बहुत सारे मार्क्स बटोर सकते हो, तो आप कर लो ये। लेकिन मैंने भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, मैंने भी एनआईटी में अपनी सीट सिक्योर की है, तो मेरे को पता है कि इतने कम टाइम में पढ़ के आप वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते जो आप इस ट्रिक से कर सकते हो, जो मैं आपको बता रही हूँ। और ये ट्रिक्स कोई ऐसे नहीं है कि मैं अपने से क्वेश्चन बना के लगा रही हूँ। ये जो जेईई मेंस के ऑफिशियल क्वेश्चन है इनमें ही मैं ट्रिक्स लगा रही हूँ। तो आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सम सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इज़। अब हॉरिजॉन्टल रेंज तो सेम होनी चाहिए और हाइट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हाइट, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बी पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन इनवर्स थीटा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो बड़ा होना चाहिए और बेस छोटा होना चाहिए इसके लिए। तो तभी तो थीटा की वैल्यू बड़ी आएगी ना, तभी तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसकी परपेंडिकुलर हाइट ज़्यादा होगी, इसलिए डी वाला ऑप्शन है उसमें 4/1 दे रखा है, ये सबसे बड़ा है। इसलिए अगर हम डी वाला ऑप्शन मार्क करेंगे तो ये अपना सबसे सही अच्छा गैस होगा। तो चलिए ये था फिर हमारा तुक्का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको और नई वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। थैंक यू।